नीतू बागड़ी, सुनीता चौधरी, रशिता कलाल, रशिता कलाल। यस मैम। हाँ बेटा, ज्योति मीना। यस मैम। बेटा अच्छा बेटा, आप लोगों की 11:40 से कोई क्लास होती है क्या? 11:40 से 11 o'clock से कोई क्लास होती है आप लोगों की 11 बजे? मैम उसकी होती है ना एजुकेशन की। जिसकी एजुकेशन की होती है। अच्छा, आपकी 11 से कब तक होती है? 11 से 11:40? नहीं मैम, 10:50 से 11:30। 11:30 तक होती है। अच्छा, 11:30 तक होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक मैं रुचि कुमारी मीना को एडमिट करती हूँ। मैं रुचि कुमारी मीना। अच्छा, ये तो मान लिया। अब क्या आपके क्लास, जैसे मैं भी आपकी रहती हूँ 12 से 12:40, तो 1 बजे भी कोई क्लास होती है क्या? 1:30 बजे, 1:30 से 2:30 कोई क्लास हो रही है क्या आप लोगों की? फिजिक्स की। हाँ, मैथ्स वालों की। किसकी? मैम हमारी 40 फिजिक्स वालों की होती है। फिजिक्स वालों की नहीं, आप तो बायो वाला ग्रुप हो ना, आप तो बायो की ग्रुप है ना। मैं पूछ रही हूँ 1:30 से 2:30 आप लोगों की क्लास होती है क्या? नहीं मैम, नहीं होती। नहीं होती ना। तो अपन देखते हैं, मैं अमित सर से बात करूंगी। 1:30 से 2:30 दिसंबर से लेकर मतलब 30 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक मैं आपकी 1:30 से 2:30 क्लास ले लूंगी। अभी तो यही रखो टाइमिंग, नहीं तो मैं ग्रुप पे आपको टाइमिंग भेज दूंगी। केवल 1 हफ्ते की बात है, ठीक है? यस मैम। 1:30 से 2:30 केवल 1 हफ्ते के लिए। 30 से आपका 30 1 2 3 4 दिसंबर तक। फिर भी मैं पहले नूतन मैडम से पूछ लूंगी, तो एक मतलब आपका एक डी टाइमिंग चेंज कर देंगे। 1:30 से लेकर 2:30। कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा 1:30 से 2:30 में? नो। अच्छा नो बेटा, मैम। हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उतने बजे ही ले लेंगे आपकी क्लास। अभी और को आने दो। नीतू आ गई, सुनीता चौधरी, ज्योति मीना, ऋषिता कलाल एंड रुचि कुमारी मीना। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे फिर। आप पूछ सकते हो। ये वाली जो बुक है अपन ने बेटा, जब तक आप लोग आए हो, शेवाल लाइकेंस, एल्गी लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा की है। आरबीडी की बुक है। आरबीडी में रमेश बुक डिपो, ठीक है? और आप उसकी भी खरीद सकते हो। आरबीडी में है। सीबीएच की बुक भी है। तो सभी बुक्स अच्छी है बेटा। और एक उसकी कौन सी, रस्तों की पब्लिकेशन, वो भी अच्छी है। तो इसमें आरबीडी की बुक में से मैं आपको पढ़ा रही हूँ लता वर्मा की भी लगा दी। लता वर्मा आ गई।
मनीषा कुमारी सिंघाड़िया। हाँ मनीषा कुमारी भी आ गई। यस मैम। ठीक है, लगा दी बेटा आपकी भी। मनीषा, नीतू, सुनीता, ज्योति, यशिता, रुचि कुमारी और लता वर्मा अभी तक सभी क्या आई हैं। बंदा सामने करो मुझे। आवाज जानी चाहिए प्रोफेसर लिख रहा हूँ। हाँ सुरंजना वर्मा भी आ गई। सुरंजना वर्मा, लता वर्मा। प्रेजेंट मैम। लगा दी बेटा, लगा दी आपके प्रेजेंट लगा दी। हाँ हाँ बेटा, अब आवाज नहीं है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब इसको कम कर लो क्योंकि क्या है, अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल अपन किसकी चर्चा कर रहे थे? एल्गी के हैबिटेट के बारे में पढ़ रहे थे, स्वभाव और आवास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो कुछ पॉइंट्स बचे थे, मैं बता देती हूँ। अधिप्राणी शैवाल, एपिजॉइक एल्गी। एपिजॉइक शैवाल किसे कहते हैं? यह शैवाल जलीय प्राणियों जैसे मछली, कछुओं तथा मोलास्क आदि की बाह्य सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। तो एपिजॉइक शैवाल क्या होती है? एल्गी विच ग्रो ऑन अदर प्लांट बॉडीज। epizoic algae. These algae grow on other animals such as on the shells of mollusk, turtles and fins of fishes. तो अधिप्राणी शैवाल क्या है? ये शैवाल जलीय प्राणियों जैसे मछली, कछुओं तथा मोलास्क की बाह्य सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। जैसे कि क्लैडोफोरा की अनेक जातियां घोंघों पर पाई जाती हैं। क्लैडोफोरा क्या है बेटा? एक शैवाल है, और इस शैवाल क्लैडोफोरा की कई जातियां स्नेल्स पर, घोंघों पर पाई जाती हैं। तो क्लैडोफोरा कैसी शैवाल है? अधिप्राणी शैवाल है, एपिजॉइक शैवाल है। इसी प्रकार क्लोरोगोनियम तथा कारासियम आदि की जातियां क्रस्टेशियंस पर पाई जाती हैं। तो क्लोरोगोनियम CHLOROGONIUM व कारासियम कैसी शैवाल है? अधिप्राणी शैवाल है। मतलब क्लैडोफोरा is found on the snails and shells of bivalves. So chlorophora
which is found on the snails is an epizoic algae, whereas protoderma, एक शैवाल है, protoderma is observed to be grown on the bark of turtles. ठीक है, अब बात करते हैं अंतःपादपी शैवाल की, किसकी? एंडोफिटिक शैवाल की। तो कुछ शैवाल अन्य पादपों में अंतःपादपी सहजीवन व्यतीत करते हैं। जैसे कि बेटा इसको कैसे समझ सकते हैं? अंतःपादपी शैवाल को एनेबिना शैवाल एजोला नामक टेरिडोफाइट की पत्ती के ऊतकों में पाई जाती है। कौन सी शैवाल है? एनेबिना। और ये जो शैवाल एनेबिना एल्गी है वो एजोला नामक टेरिडोफाइट की पत्ती के ऊतकों में पाई जाती है। मतलब एजोला एल्गी, एनेबिना एल्गी is found in the tissues of the leaves of the pteridophyte एजोला तथा साइकस नामक अनावृत बीजों की जड़ों में भी एनेबिना शैवाल पाई जाती है। तो एनेबिना शैवाल क्या हुई? अंतःपादपी शैवाल है। इसी प्रकार नोस्टॉक शैवाल एंथोसीरोस नामक ब्रायोफाइट के ऊतकों में पाई जाती है। तो एंडोजोइक एल्गी ग्रो inside the body of the animals, and so the algae which grow inside the body of the animals, these algae are called as endozoic algae. Example of endozoic algae is Euchlorella. Euchlorella grows inside hydra. Euchlorella एक अन्य शैवाल है जो कि हाइड्रा विरिडिस के अंदर पाई जाती है। यूक्लोरेला नामक एल्गी शैवाल हाइड्रा विरिडिस के अंदर पाई जाती है। इसी प्रकार यूजेंथेला is found inside the fresh water sponges। मतलब यूजेंथेला भी एक शैवाल है जो कि लवणीय जल में यूजेंथेला भी एक शैवाल है बेटा जो कि फ्रेश वाटर स्पंजेस के अंदर पाई जाती है। तो अब बात करते हैं अंतःप्राणी पादप एंडोजूफिटिक एल्गी या अंतःप्राणी पादप। तो कुछ शैवाल प्राणियों के शरीर के अंदर पाई जाती हैं, जैसे यूजेंथेला जो मैंने बताई अभी। यूजेंथेला स्पंजेस में पाई जाती है, वह यूक्लोरेला हाइड्रा के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं परजीवी शैवाल क्या होती हैं? पैरासिटिक एल्गी। तो कुछ शैवाल अन्य पादपों पर परजीवी के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि सिफेल्यूरोस वायरिसेंस चाय तथा कॉफी पर लाल रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है। तो पैरासिटिक एल्गी क्या होती हैं? परजीवी शैवाल। एल्गी which grow as parasite on many plants and animals are called as parasitic algae. For example, parasitic algae का परजीवी शैवाल का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल है सिफेल्यूरोस वायरिसेंस जो कि क्लोरोफाइसी कुल का सदस्य है। एंड दिस सिफेल्यूरोस वायरिसेंस causes रेड रस्ट इन टी। जो सिफेल्यूरोस वायरिसेंस है वो चाय में लाल रस्ट रोग पैदा करता है। एक बार तस्लीम बानो की ओर लगा देते हैं। तस्लीम बानो हाँ तस्लीम बानो तस्लीम भी आ रही, इनकी भी लग गई। तो इस प्रकार पैरासिटिक एल्गी क्या है? सिफेल्यूरोस वायरिसेंस है जो कि चाय तथा कॉफी पर लाल रस्ट रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है। अब अपन बात करते हैं वायवीय आवास की, एरियल हैबिटेट की। तो इन आवासों के शैवाल
वृक्षों के तने, चट्टानों, दीवारों, टेलीफोन के तार आदि पर पाए जाते हैं तथा अन्य वायवीय आधारों पर पाए जाते हैं। तो इन शैवालों को अधोस्तर के आधार पर कई प्रकारों में विभेदित किया गया है। तो पहले बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे? एपीफिलोफाइट्स। एपीफिलोफाइट्स क्या होती है? ये शैवाल वृक्षों की पत्तियों पर अधिपादपी के रूप में मिलते हैं। मतलब the alga which are found as epiphytes on the leaves of the trees are called as epiphyllophytes. एपीफिलोफाइट्स शैवाल वृक्षों की पत्तियों पर अधिपादपी रूप में मिलते हैं, जैसे रूबस, RUBUS, रूबस की पत्तियों पर फाइकोपेल्टेस नामक शैवाल पाया जाता है तथा एस्क्लेपिया की लीव्स पर, पत्तियों पर रोडोकाइट्रियम नामक शैवाल पाया जाता है। अब सेकंड है एपीफ्लोफाइट्स। पहला क्या था? एपीफिलोफाइट्स, ये है एपीफ्लोफाइट्स। तो वृक्षों की छाल पर पाए जाने वाले शैवाल एपीफ्लोफाइट्स कहलाते हैं। मतलब the algae which are seen to be grown on the bark of the trees are called as epiphyllophytes. ये मॉस तथा लिवरबर्ड्स के साथ पाए जाते हैं। तो हैप्लोसाइफोन, HAPLOSIPHON, हैप्लोसाइफोन व फॉर्मिडियम इस श्रेणी में आते हैं। मतलब एपीफ्लोफाइट्स शैवालों के उदाहरण क्या है? एक तो हैप्लोसाइफोन, दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मिडियम। अब बात करते हैं एपीजूफाइट्स। एपीजूफाइट्स क्या होते हैं? शैवाल जो स्थलीय जीवों के शरीर पर पाई जाती है, एपीजूफाइट्स कहलाती है। कीटोफोरेल्स गण के कुछ सदस्य। अब आपके पहली यूनिट में है थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। एल्गी में सुकाई का या थैलस का संगठन। तो अपन ने जब एल्गी की कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था तो पाया था कि एल्गी क्या है? शैवाल क्लोरोफिल युक्त थैलाब पौधों का समूह है। एल्गी क्लोरोफिल युक्त थैलॉइड पौधों का समूह है। और जो एल्गी का सुकाय है या थैलस है, वो विभेदित जड़, तने व पत्तियों में नहीं होता। मतलब जो भी एल्गी है उनका जो थैलस है, सुकाय है, वो जड़, तने व पत्तियों में विभेदित नहीं होता। अब अपन बात करेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। एल्गी में थैलस का संगठन कैसा होता है? तो अपन देखेंगे कि एल्गी जो है शैवालों की कायिक संरचना में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये एक कोशिक होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, तंतुनुमा अथवा मृदुत की रूप में पाए जाते हैं। मतलब द एल्गी में भी unicellular, they may be colonial or they are parenchymatous। तो शैवाल सुकाय अथवा थैलस माइक्रोस्कोप से लेकर विशाल तथा जटिल संरचना प्रदर्शित करते हैं। शैवाल सुकाय अथवा थैलस साधारण सूक्ष्मदर्शी से लेकर अत्यधिक विशाल तथा जटिल संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो संगठन के आधार पर थैलस दो प्रकार के होते हैं। 2 types of thallus are found in algae, unicellular thallus and multicellular thallus। मतलब संगठन के आधार पर शैवालों में दो प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, दो प्रकार के सुकाय पाए जाते हैं। एक कोशिकीय थैलस
एक कोशिकीय सुकाय व बहुकोशिकीय सुकाय। अब बात करेंगे एक कोशिकीय थैलस की। यूनिसेलुलर फॉर्म्स इन एल्गी, मतलब यूनिसेलुलर फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो दीज फॉर्म्स are referred as complete living unit made of single cells without any cellular differentiation, and these unicellular forms are classified into rhizopodial unicells, flagellated unicells, spiral filamentous unicells and non-motile unicells। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक कोशिकीय थैलस। तो फियोफाइसी वर्ग के अतिरिक्त सभी वर्गों में एक कोशिकीय थैलस पाए जाते हैं। बेटा एल्गी की डिफरेंट क्लासेस हैं, वर्ग हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक क्लास कौन सी है? शैवालों की फियोफाइसी, मतलब जिसमें कि ब्राउन एल्गा मिलते हैं। तो फियोफाइसी वर्ग के अतिरिक्त सभी वर्गों में, सभी क्लासेस में एक कोशिकीय थैलस पाए जाते हैं। इनमें जीवन चक्र की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं, इसलिए इन्हें एसेल्यूलर, अकोशिक भी कहते हैं। तो यूनिसेलुलर शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल निम्न प्रकार के होते हैं। तो एक कोशिकीय शैवाल क्या है बेटा? अमीबीय या राइजोपोडियल, अमीबीय या राइजोपोडियल। तो इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है और जीव द्रव्य प्रक्षेपों स्यूडोपोडिया के कारण इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो अमीबॉइड और राइजोपोइडल क्या है कि दे लैक द सेल वॉल, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। वह जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म प्रक्षेपों के कारण, स्यूडोपोडिया के कारण इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। जैसे कि राइजोपोडियल या अमीबॉइड के एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल है राइजोक्लोरस, राइजोक्लोरस बैक्रस अमीबा। तो what are rhizopodial unicells? The rhizopodial unicells lack a rigid cell wall and they possess cytoplasmic projections which help in amoeboid movement. In the absence of the rigid cell wall, these forms are periplastic. Example क्या है? Rhizocrysis, Rhizocrysis and Chris amoeba। तो राइजोपोडियल या अमीबिए क्या है? इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है और जीव द्रव्य प्रक्षेपों के कारण इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अब बात करते हैं कशाभिकी का मतलब। कशाभिकी मतलब फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स। तो ये कशाभिका युक्त गतिशील शैवाल हैं। मतलब कुछ शैवालों में बेटा कशाभिका पाई जाती है, फ्लैजिला पाए जाते हैं और इन कशाभिकाओं की उपस्थिति के बारे शैवाल गति करता है। तो कशाभिकी क्या है? ये कशाभिकी युक्त गतिशील शैवाल हैं जो कि यूग्लिनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी आदि अनेक वर्गों में पाए जाते हैं। ये कशाभिकाओं की संख्या तथा स्थिति में भिन्नता दर्शाते हैं। जैसे कि क्लैमाइडोमोनास नामक शैवाल में 2 कशाभिकाएं पाई जाती हैं तथा युग्लिना में 1 कशाभिका पाई जाती है। तो व्हाट आर फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स? Flagellated vegetative cells are found in all groups of algae except Cyanophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. ठीक है, in Dinophyceae and Gentophyceae there are 2 unequal flagella. In Euglinophyceae there is only 1 flagella inserted at the anterior end.
तो अपन ने कशाभिकी में क्या देखा कि क्लैमाइडोमोनास शैवाल में 2 कशाभिकाएं मिलती हैं और इन कशाभिकाओं के द्वारा जो शैवाल है वो गति करता है। वह यूग्लिना नामक शैवाल में केवल एक ही कशाभिका, एक ही फ्लैजिलम पाई जाती है। अब बात करते हैं अकशाभिकी। तो अकशाभिकी का मतलब है नॉन फ्लैजिलेटेड। तो ये गोलाकार या अन्य आकृति के शैवाल हैं जिनमें कशाभिका मतलब जिनमें फ्लैजिलम कशाभिका अनुपस्थित होते हैं। मतलब जो अकशाभिकी है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो कैसी शैवाल है? गोलाकार है, स्फेरिकल है, लेकिन इनमें फ्लैजिला कशाभिका नहीं पाए जाते और जिन्हें कोकोइड अथवा प्रोटोकोकोइड भी कहते हैं। जैसे कि बेटा एग्जाम्पल है क्लोरेला शैवाल, CHLORELLA क्लोरेला है, सिनकोकस है, क्रूकोकस है तथा डायटम्स। तो कहने का मतलब है क्लोरेला शैवाल में, सिनकोकस शैवाल में, क्रूकोकस शैवाल में कशाभिका नहीं पाए जाते। These are non-flagellated algae. इन शैवालों में कशाभिका नहीं पाए जाते। मतलब some of the non-motile unicellular algae which do not possess flagella, eye spot meant for locomotion come under non-motile unicells। मतलब क्रूकोकस, जैसे मैंने नाम बताया, क्रूकोकस किस में आता है? साइनोफाइसी क्लास में आता है और क्रूकोकस नामक शैवाल में फ्लैजिला नहीं पाए जाते, कशाभिका नहीं पाई जाती। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन कि डायटम कोशिका दो थीका, दो प्रावरकों में से, दो थीका से बनी होती है। अब बात करते हैं सर्पिलाकार। सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल। तो ये एक कोशिकीय शैवाल सर्पिलाकार अथवा कुंडलित आकृति के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना किसका एग्जाम्पल है? सर्पिल शैवाल का, जो कि एक कोशिकीय शैवाल है। तो स्पाइरल filamentous unicells. These unicellular algae form spiral or coiled structure. For example, spirulina. ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो बात हुई एक कोशिकीय थैलस की, यूनिसेल्युलर थैलस की। तो क्या देखा अपन ने? एक कोशिकीय शैवाल निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? अमीबीय या राइजोपॉइडल, इसको भी अध्ययन कर लिया। कशाभिकी शैवाल, अकशाभिकी शैवाल व सर्पिलाकार स्पाइरल। अब बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर थैलस, बहुकोशिकीय थैलस की बात चल रही है। तो बहुकोशिकीय शैवालों में निम्न प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। जो बहुकोशिकीय शैवाल हैं, मल्टी सेल्यूलर एल्गी हैं, उनमें कौन कौन से थैलस पाए जाते हैं? एक तो बेटा समूहन, हिंदी में क्या बोलेंगे? समूहन, वैसे कहेंगे एग्रीगेशन और कॉलोनी। समूह को क्या बोलते हैं? कॉलोनी। तो एग्रीगेशन और कॉलोनी। दूसरा है समंडल सिनोबियम, समंडल सिनोबियम। तंतुल मतलब फिलामेंटस। एक साइफनी है मतलब साइफोनस। मृदुतकी मतलब पेरेंकाइमेटस व इक्यूसिडम प्रकार इक्यूसिटोइड। अब बात करते हैं समूहन की, एग्रीगेशन और कॉलोनी की। तो पहले बोल रही हूँ इंग्लिश में, कॉलोनियल फॉर्म्स। तो सच हैबिट appear by aggregation of the large number of cells produced by cell division within mucilaginous mass, and all the members have almost similar structures. These associations are usually loose and such a colony may break into smaller pieces. हिंदी में समझाती हूँ, समूहन को क्या बोलेंगे? एग्रीगेशन और कॉलोनी। इसमें कॉलोनी, इसमें कोशिकाएं, इसमें सेल्स आपस में समूहन करके अनियमित आकार की कॉलोनी बनाती हैं। मतलब जो कोशिकाएं हैं
वो आपस में समूह बनाकर एक कॉलोनी बना लेती हैं और इनकी विशेषता यह है कि कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, जिससे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है। तो समूहन क्या है बेटा? जो कोशिकाएं हैं वो आपस में समूहन करके अनियमित आकार की कॉलोनी बनाती रहती हैं और कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। सेल्स गो ऑन डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली। इस प्रकार की कॉलोनी में कोशिका संख्या तथा कॉलोनी का आकार अनिश्चित होता है और समूहन निम्न प्रकार का होता है। कॉलोनी और एग्रीगेशन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एक है बेटा पाल्मेलॉइड, PALMELLOID। पाल्मिलॉइड आप किसको कहते हो? कि इन पाल्मिलॉइड टाइप द नंबर ऑफ सेल्स, their shape and size is not definite. The cells remain irregularly aggregated within a common mucilaginous matrix, but they are independent and function as individuals. तो किसकी बात चल रही है? पाल्मेलॉइड की, पाल्मेलाब की। तो पाल्मिलॉइड कॉलोनी में गोलाभ अचल कोशिकाएं सलेष्मी आधात्री जिलेटिनस मैट्रिक्स में अनियमित रूप से अंतःस्थापित रहती हैं। क्या बताया? जो पाल्मिलॉइड है, पाल्मिलॉइड में क्या होती है? कुछ स्फेरिकल गोल व अचल कोशिकाएं नॉन मोटाइल सेल्स एक जिलेटिनस मैट्रिक्स सलेष्मी आधात्री में अंतःस्थापित रहती हैं। इनमें ना तो आकार तथा ना ही कोशिका संख्या निश्चित होती है तथा प्रत्येक कोशिका कार्यकी रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। जैसे कि पामेला में पाल्मिलॉइड कॉलोनी पाई जाती है, पाल्मिलॉइड मिलती है और एफेनोथीका। एक तो पामेला है और एक एफेनोथीका व टेट्रास्पोरा पाल्मिलॉइड के उदाहरण हैं। कुछ शैवालों में पाल्मिलॉइड अवस्था अस्थायी होती है। क्लैमाइडोमोनास, आपने क्लैमाइडोमोनास शैवाल को पढ़ा होगा। तो क्लैमाइडोमोनास एल्गी में भी पाल्मिलॉइड कॉलोनी पाई जाती है। अब देते हैं वृक्षाभ, जैसा कि नाम है डेंड्रॉइड वृक्षाभ। तो इसमें कोशिकाएं एक दूसरे से सलेष्म द्वारा इस प्रकार जुड़ी रहती है कि उनका स्वरूप सूक्ष्म वृक्ष के समान दिखाई देता है। नाम क्या है? डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड की हिंदी है वृक्षाभ। तो सलेष्म के द्वारा कोशिकाएं इस प्रकार से जुड़ी रहती हैं कि एक वृक्ष के समान दिखाई देती हैं, एक ट्री के समान दिखाई देती हैं। मतलब इन डेंड्रॉइड टाइप द कॉलोनी लुक्स लाइक ए माइक्रोस्कोपिक ट्री। कॉलोनी डेंड्रॉइड में कैसी दिखती है? डेंड्रॉइड टाइप में जो कॉलोनी है इट लुक्स लाइक ए माइक्रोस्कोपिक ट्री, एक सूक्ष्म वृक्ष के समान कॉलोनी दिखाई देती है। तो द नंबर, शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स इज ऑल्सो इनडेफिनिट। मतलब जैसे कि बताया कि वृक्षाभ कॉलोनी का भी आकार तथा आमाप अनिश्चित होता है। और डेंड्रॉइड फॉर्म्स का, डेंड्रॉइड का एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है कैमीसाइफोन। एक एल्गी है CHAMAESIPHON, कैमीसाइफोन व क्राइसोडेंड्रॉन इसके एग्जाम्पल हैं। तो अपन ने देखा है, तो एग्रीगेशन और कॉलोनी की चर्चा कर रहे हैं। कॉलोनी समूहन कितने प्रकार का होता है? तो अपन ने देख लिया, एक तो पाल्मिलॉइड प्रकार का होता है, एक है डेंड्रॉइड वृक्षाभ प्रकार का होता है, तीसरा क्या है? राइजोपोडियल। तीसरा है राइजोपोडियल। तो कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका
आपस में जीव द्रव्य प्रक्षेपों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। मतलब कॉलोनी की जो प्रत्येक कोशिका है आपस में प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जीव द्रव्य प्रक्षेपों राइजोपोडिया के द्वारा जुड़ी रहती हैं और इनका एग्जाम्पल है राइजोक्राइसिस। तो राइजोपोडियल क्या है? In a rhizopodial colony, the cells are united through rhizopodia. Cells आपस में rhizopodia के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। एग्जाम्पल क्या है? क्राइसोफाइसी का एग्जाम्पल है क्राइसीडिएस्ट्रम। एग्जाम्पल क्या है इसका? राइजोपोडियम का क्राइसीडिएस्ट्रम व राइजोक्राइसिस। अब सिनोबियम किसे कहते हैं? सैमंडल किसे कहते हैं? तो इस प्रकार की कॉलोनी निश्चित आकार व आमाप की होती है जिसमें निश्चित संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा एक विशेष क्रम में विन्यासित रहती हैं। तो सिनोबियम किसे कहते हैं बेटा? कॉलोनी में क्या होता है? निश्चित संख्या में सेल्स पाई जाती हैं। कॉलोनी तो है, समूह तो है, लेकिन कॉलोनी में जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। मतलब the number of cells which are found in a colony is fixed and this is called as synobium. तो इसमें मतलब सैमंडल में सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या शिशु अवस्था में ही निर्धारित हो जाती है तथा उसके बाद केवल इनके आकार में वृद्धि होती है। इन्हें सिनोबियम कहते हैं। कोई आपसे पूछे सैमंडल या सिनोबियम किसे कहते हैं तो आप बताओगे कि कॉलोनी, इस प्रकार की कॉलोनी जिसमें निश्चित आकार व आमाप की होती है, कॉलोनी में निश्चित संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसे सिनोबियम कहते हैं। तो सिनोबियम कैसे कहते हैं? एक कॉलोनी विथ definite size, number and arrangement of cells is called as synobium. मतलब a colony with a definite shape, size, number and arrangement of cells is called as synobium, and the number of cells are determined at juvenile stage, and further there is only increase in size. पेंडोरेना, यूडोरेना, वॉल्वॉक्स में क्या पाया जाता है? सिनोबियम पाया जाता है। वॉल्वॉक्स आपके कोर्स में जो अपन पढ़ेंगे उसमें आप देखोगे वॉल्वॉक्स में सिनोबियम पाया जाता है। मतलब कोशिकाओं की संख्या कॉलोनी में निश्चित होती है। वॉल्वॉक्स नामक शैवाल में 500 से लेकर 60,000 तक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कोशिकाओं की संख्या जब निश्चित होती है तो इसको अपन क्या कहते हैं? सिनोबियम कहते हैं। इसी प्रकार पेंडोरिना व यूडोरिना नामक एल्गी में भी कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है और इसमें समंडल पाया जाता है, सिनोबियम पाया जाता है। और ये सिनोबियम समंडल भी और ये सिनोबियम समंडल भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो है फ्लैजिलेटेड सिनोबियम और मोटाइल सिनोबियम कशाबिकी अथवा गति में। एक है नॉन फ्लैजिलेटेड सिनोबियम अकशाबिकी या अचल सिनोबियम। तो इस प्रकार